40 साल से मैं एरिया में हूँ, कभी कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अतुल जी की तरफ से ये बहुत खुशी हो गया कि हम लोगों को कम से कम घूमना फिरने को तो मिला। मुझे बहुत अच्छा खुशी हो रहा है और पूरे ज्येष्ठ नागरिक लोगों को बैठने का भी व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहा है। बहुत बहुत 40 साल से मैं एरिया में हूँ, आज तक यहाँ पे जंगल था, कुछ नहीं था, एकदम कचर पट्टी था, इसमें कचरे फेंकते थे, लेकिन अतुल जी के माध्यम से मुझे बहुत खुशी हो गया कि हम लोगों को तो कम से कम बैठने को, शाम सुबह बैठने को जगह तो मिल गई। कांदिवली के हनुमाननगर इलाके में स्थानिक विधायक अतुल भातड़कर के प्रयासों से हनुमान नगर में पहली बार आम जनता के लिए प्लेग्राउंड बनाया गया, जिसका उद्घाटन बीते रविवार को करीबन 6 बजे विधायक अतुल भातड़कर के हाथों किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में आम जनता मौजूद रही। इस बीच अतुल भातड़कर ने ग्राउंड से जुड़ी राजनीतिक उठापटक के बारे में भी चर्चा की। आइए जानते हैं खास रिपोर्ट। मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरे विधायक निधि से ये अब्दुल कलाम मैदान का लोकार्पण आज हुआ है। 2-3 बरस पहले यही अब्दुल कलाम जी के नाम से हमने एक समाज मंदिर बहुत बड़ा बनाया, जहां विशेषतः महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स चलते हैं। और आज ये जगह जो खंडर होके पड़ी थी वो मैदान में हमने कन्वर्ट की और यहाँ के सभी लोगों के लिए सुबह शाम घूमने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए ये मैदान का निर्माण हुआ है। और जब ये मैदान का निर्माण हमने किया था तभी गलत आरोप हमारे ऊपर लगाए गए थे कि ये जगह हड़प करने का प्रयास चल रहा है, ये जगह और किसकी है। लेकिन ये सभी बाधाओं को दूर करके और गलत लोगों के गलत आरोपों को गलत साबित करके समाज कल्याण केंद्र भी जोर शोर में चल रहा है और आज से ये जगह का उपयोग यहाँ के सभी रहवासी लोगों के लिए प्लेग्राउंड करके, गार्डन करके उपयोग में आ रहा है। इसकी मेरे को बहुत खुशी है। जी क्या कहेंगे आज? सुधीर शिंदे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुधीर शिंदे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज यहाँ पर भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम से हमारे विधायक अतुल भातड़कर जी के प्रयासों से ये जो यहाँ पर मैदान का लोकार्पण हुआ है, उस लोकार्पण के लिए आज यहाँ पे काफ़ी कार्यकर्ता, काफ़ी नागरिक यहाँ पर उपस्थित हुए। भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम से विधायक जी ने यहाँ पे एक समाज कल्याण केंद्र की भी निर्मित की है। और अगर हम देखेंगे तो पूरे हनुमान नगर में इस वार्ड में एक भी मैदान नहीं है जो जहाँ पे लोग जा सके। लोगों को घूमने के लिए जाना होगा तो लोखंडवाला में जाना पड़ता है। यहाँ पर एक मिसिंग लिंक यहाँ पर थी, यहाँ पर गार्डन का आरक्षण हमें DP में मिला। उसके बाद माननीय विधायक जी ने अपने विकास निधि से यहाँ पे फंड दे के इस मैदान की निर्मित की है। और पूरे हनुमान नगर में सबसे पहला कोई भी मैदान होगा तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मैदान है। और इसके निर्मित होने के बाद मैं विधायक जी को बहुत हनुमान नगर वासियों की ओर से उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर अलग पार्टी ने कहा था कि इस पर BJP कब्जा हो रहा है। नहीं, BJP का प्रॉपर्टी कार्ड पे BJP का नाम नहीं है। यहाँ पर खेलने वाले, यहाँ पे आने वाले, घूमने वाले BJP के कोई कार्यकर्ता नहीं है। बीजेपी अपने झंडे वगैरह यहाँ पे स्टोर करती है, इस तरीके से बयानबाजी हो रही है। स्टोर करते ऐसा दिखाओ, आज प्रोग्राम है इसके लिए रास्ते पे झंडे लगे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैदान कल से सुबह 6 बजे से लेके सुबह 9-10 बजे तक खुला रहेगा। शाम को 4-5 बजे से लेके 8-9 बजे तक यहाँ पर लोगों के लिए, मनोरंजन के लिए, घूमने के लिए ये मैदान खुला रहेगा। ये मैदान भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, मैदान लोगों का है, नागरिकों का है। मैं आपके माध्यम से लोगों को विनती करना चाहता हूँ कि ये जनता की प्रॉपर्टी है और हम सब मिल के इस मैदान का हम ख्याल रखेंगे। सर्वप्रथम भारत रत्न हमारे डॉक्टर कलाम साहब के लिए, जिनको राष्ट्रपति बनाया गया था, आज उनको एक श्रद्धांजलि दिख रही है कि सिर्फ हमने उनका नाम इस्तेमाल नहीं किया, उनको आज भी हमारे दिल में हमारे लिए आदर है। भारतीय जनता पार्टी जब कोई काम करती है तो दिल में आदर के साथ, आज आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ मैदान तो कहीं पूरे हनुमान नगर में है नहीं, जहाँ भी जाता होता सब जगह अतिक्रमण हो चुका है जितने मैदान थे। और 25 साल से यहाँ कांग्रेस के नगर सेवक है, कांग्रेस के नगर सेवकों ने काम ही किया है कि अतिक्रमण करना। यहाँ अतिक्रमण कर करके
आज कहीं मैदान नहीं छोड़ा है। ये पहला मैदान आपको हनुमान नगर वार्ड नंबर 28 में आप अगर ढूंढो तो आपको सिर्फ ये एक मैदान मिलेगा, और इस मैदान को भी अतिक्रमण करने की कोशिश थी। और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनको ये देखना चाहिए कि ये सार्वजनिक बोर्ड, यहाँ सार्वजनिक बोर्ड लगा हुआ है। ये मैदान पे जैसे आपने कहा कि वो झंडा स्टोर करना या वो स्टोर करना, यहाँ ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी ऑफिस है जहाँ झंडा रखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं, देश की नंबर 1 पार्टी है। तो ये सब तुच्छ काम, ये कांग्रेस की संस्कृति में, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में ये काम नहीं है। नहीं, ये जो मैदान है, ये जो हमारे माननीय अतुल भातखळकर जी आमदार है, उन्होंने सबके लिए बनाया है। और ऐसा नहीं जो अफवाह फैला गई कि बीजेपी कब्जा करे, ये सब बोलने की बात है कि जब भी प्रोग्राम जिस पार्टी का है तो वो अपने झंडे लगाते हैं। अभी कुछ जगह तो कांग्रेस से ऐसे झंडे लगे जहाँ उनका प्रोग्राम भी नहीं है पूरे रोड पे, तो थोड़ी उनका कब्जा है। तो ये लोग अफवाह फैलाते हैं। बाकी अतुल जी ने यहाँ पे सबके लिए काम किया है, यहाँ पे कोई कब्जा नहीं हुआ है और ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम एकता का एक परिचय दिया गया है। हाँ, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम उनका, क्योंकि अतुल जी का काम ऐसा कि हिंदू मुस्लिम सब उनके पास बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं।